आज की कहानी सीख सलाह से नहीं ठोकर खाकर मिलती है। छवि का जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से निपट गया, लेकिन जन्मदिन के दूसरे दिन से ही रश्मि बेसुध बिस्तर पर पड़ गई। जबकि उसकी सास ने कहा था मेरी भी तबीयत खराब है। घर में 3 छोटे बच्चे हैं, 2 उसके जेठानी के बच्चे और एक उसका खुद का बच्चा। जन्मदिन एक बार ही थोड़ी आता है, हर साल आता है। इस बार छोड़ दो, परेशानी ज़्यादा है, डेंगू भी बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही आसपास के सब लोग, साथ ही घर में 1-2 सदस्य डेंगू से ठीक हुए हैं। वैसे भी जब से कोरोना ने लाइफ में एंट्री ली है, काम का लोड घर पर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसे ही परेशान हैं, कमज़ोर हो गई हैं। साथ में माँ जी को अचानक चक्कर आ गया था, तो डॉक्टरों ने कई टेस्ट रिपोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इसलिए माँ जी ने रश्मि से कहा, इस बार बस घर के सदस्यों के साथ ही छवि का जन्मदिन मना लो। लेकिन रश्मि कहाँ मानने वाली थी। माँ जी, पिछले साल भी तो कोरोना में हमने छवि का जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया था। इस बार तो मैं अपने सारे सहेलियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना। भाभी बच्चा संभाल लेगी और मैं सारा सब कुछ तैयार कर लूँगी। माँ जी ने देखा रश्मि खुश हो रही है अपनी बच्ची की जन्मदिन मनाने के लिए, जबकि फंक्शन न होने के बाद से मुरझा रही है। ज़्यादा कुछ न बोल पाई माँ जी, पर मन ही मन काम की अधिकता से परेशान हो रही थी। रश्मि ने लगभग 50 आदमियों को इनवाइट कर दिया। अब उन लोगों के स्वागत की व्यवस्था तो करनी थी। सुबह उठते ही रश्मि घर के कामों में लग गई। डेकोरेशन, सजावट, शॉपिंग, खाना, सब कुछ करना जो था। उसकी जेठानी भी उसके साथ थी, बच्चों को भी देखना था और साथ साथ सुबह 5 बजे लगी रही रश्मि। माँ जी भी बहुत हद तक कामों में लगी थी, जबकि डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ आराम करने को कहा था। शाम होते ही गेस्ट भी आने शुरू हो गए। अतिथियों को नाश्ता से लेकर जन्मदिन की मस्ती तक रश्मि मशीन की भांति चलती रही। शायद रश्मि को अपनी बेटी के जन्मदिन के उत्साह के कारण थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने इतने काम के बावजूद सज धज कर पार्टी में भी खूब एंजॉय किया। फिर सबको खाना खिलाया। सारे अतिथियों ने खाने की बहुत तारीफ की, क्योंकि रश्मि ने बहुत मन से बहुत सारा डिश घर में ही बनाया था। पूड़ी, पनीर, छोले, रायता, पुलाव, तड़का, सलाद और आदि कई मिठाइयाँ। रात 2 बजे तक सारे काम निपटाने के बाद रश्मि बेड पर जा सकी, चैन की सांस ली। रश्मि ने चलो सब कुछ अच्छे से निपट गया और बदन तो जैसे चूर चूर हो रहा है, पर वह क्या करे, किससे कहे। कुछ अतिथि तो रात ही चले गए, पर कुछ सुबह गए। सुबह अतिथियों को चाय नाश्ते के साथ विदा करने तक तो रश्मि किसी तरह चलती रही। घर में ही फंक्शन होने के कारण साफ सफाई भी अतिरिक्त करना पड़ा। उसके जैसे तैसे रश्मि कर रही थी, पर शाम को वह बेड और लेटी तो बुखार से तप रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी। उसकी जेठानी ने अकेले ही बच्चे और घर को संभाल लिया, पर रश्मि को होने वाली शारीरिक परेशानी रश्मि को तोड़ रही थी। दवाई लेने के बाद भी संपूर्ण आराम उसे नहीं मिल पा रहा था। घर में छोटा फंक्शन भी हो तो लोग अतिरिक्त कार्य में थक ही जाते हैं। सभी लगभग थके हारे ही थे, लेकिन रश्मि तो
एकदम छटपटा रही थी। उसका पति ऑफिस भी जाता, उसकी देख रेख भी करता। माँ जी भी उसके कमरे में जाकर पैरों में तेल लगाती, सर को दबाती, पर रश्मि को आराम नहीं मिल रहा था। माँ जी शरीर टूटा जा रहा है। वह अपनी बेटी को भी नहीं देख पा रही थी। ज़्यादा ही बीमार पड़ गई। रश्मि सभी का ख्याल रख रहे थे और सब रश्मि का ख्याल रख रहे थे, पर उसके शरीर के दर्द को कोई नहीं बांट रहा था। माँ जी ने कहा, मैं पहले ही कहती थी इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ।